नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा है कि 72% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है डोगा का पोस्टमार्टम है और इसके पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पहले पार्ट देख लीजिए, फिर ये सेकंड पार्ट आप देखिएगा। तो पहले पार्ट में मैंने 30 पेज तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे देखते हैं। खतरे का नाम लिया और खतरा हाजिर था और सबके होश उड़ाने के लिए काफ़ी। कोई दिवाली के पटाखों के साथ हमारे साथ मौत का खेल खेल रहा है। उफ! उन हाथों ने लाल पटाखों की लड़ी का कालीन बिछा दिया। पतीले को दिखा दी जलती दिया सलाई। पटाखे खतरनाक या जानलेवा नहीं होते, लेकिन खलबली मचाने के लिए काफ़ी होते हैं। फट फट फटाक फटाक फट। उफ! आह! टिमोसी ने सीज फायर के नन्हे से सिलेंडर को हेलीकॉप्टर से उतारा, अपने और खूनी के कपड़ों में लगी आग बुझाई। मैंने कहा था ना कि खतरा है, तुम भागो टिमोसी। उफ! पटाखे की मार से पायलट घायल तो हुआ था, पर होश में था और जानता था कि जान बचाने के लिए उन्हें यह जमीन तो छोड़नी है। हरी अप सर, हरी अप। मैं इधर संभालता हूँ, बचेगा नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, लेकिन उन सवारों की आत्माओं की ऊंची उड़ान के लिए अब जो गोली चली थी उसका निशाना चूकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? आह! ओह नो! ये कोई दूसरा दुश्मन है जिसके पास ऑटोमेटिक गन है। भून डालो इसे, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ओह, ये क्या? मैक 3 सिक्का गन यहाँ से कौन उठा लग गया? वो भी जाता कहाँ? तू जो भी है, अपराधी तो नहीं लगता, वरना तेरे पास कम से कम हथियार तो जरूर होते हैं। मन में ये संदेह ना होता तुझे पहले ही गोली मार चुका होता। कौन है तू? जवाब में नाकापोस की टांग बहुत तेजी के साथ घूमी। ठक! ओफ! डोगा अभी उस किक से संभल भी नहीं पाया था कि नाकापोस बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। तड़ाक! डोगा फौरन ही संभल गया, मगर सामने से हमलावर गायब था। कहाँ गया? शायद वो भाग गया और ये भागने वाले थे। भाग मूंगे, सारा खेल खत्म हो गया, कुछ और भी खत्म होने वाला है। हेलीकॉप्टर जो थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका था, पायलट के अभाव में अनियंत्रित होकर ठीक उसी वक्त उस कार पर ही आ गिरा। दुर्भाग्य, बेड़ागर्क, सारी मुसीबत एक। सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी सामने है, वो डोगा। हाँ, डोगा बड़ी मुसीबत है, तुम जैसे अपराधियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ढाई! मौके की नजाकत को भांपकर खूनी चट्टान के पीछे सरक गया। डोगा के सुर्ख निगाहें उसे जरूर ढूंढ निकालती, लेकिन स्प्रे! उफ! ये कौन? कौन? उफ! वही खूनी डॉक्टर। सांस के साथ काफी सारा क्लोरोफॉर्म तब तक डोगा के फेफड़ों में पहुंच चुकी थी। बुरी तरह लड़खड़ाई डोगा की आवाज और खुद डोगा भी। पुलिस के सायरन गूंज उठे थे, इसलिए बेहोश डोगा को कुत्ते की तरह घसीट कर ले गया डॉक्टर अपाठे। कानून को क्या समझ रखा है तूने? मजाक? आता है उड़ाकर चला जाता है। खून को क्या समझा है तूने? पानी आता है बहाकर चला जाता है। लोग तुझे अपना हमदर्द समझते देते हैं। आज नहीं बचेगा तू डोगा, आज तेरा पोस्टमार्टम करेगा डॉक्टर अपाठे। प्यूं 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 प्यूं। फिल्मी पुलिस की तरह सारा काम खत्म होने के बाद पहुंची मुंबई पुलिस को वहां सिर्फ तबाही का मंजर ही देखने को मिला। हथियारों का ठेकेदार, इंटरनेशनल स्मगलर टिमोसी है ये तो, मगर ये खून खराबा किसने किया? कौन बताता? जिसने किया था वो तो खुद बेहोश था, मौत के मुंह में था डोगा। पुलिस ना आ जाती तो शायद डॉक्टर अब तक उसका पोस्टमार्टम भी कर चुका होता। पता नहीं कब तक चलनी थी उसकी सांसें। शायद किसी सड़क पर लवारिस पड़ी मिलनी थी उसकी पोस्टमार्टम कर दी गई लाशें। कुछ भी तो नहीं कर पाया था अदरक चाचा का यह खुखार शिष्य, जिसने मनौता से वफादारी की सौगंध ली थी। डॉक्टर अपाठे के चेहरे पर जलजला खींच हिंसक थे। एम्बुलेंस को सीधा ऑपरेशन थिएटर में ही ले आया था वो। एम्बुलेंस का दरवाजा खोलते वक्त डॉक्टर अपाठे के जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर जम गए थे।
उस वक्त उनकी आंखों में कौंध रही थी वो हिंसकता जो उसने युद्ध के मैदान में देखी थी। वो हिंसकता जो एक एक कर उसके दोनों बेटों को काल का ग्रास बनाकर निकल गई थी। खून का बहाव उसकी नसों में तेजी पकड़ता जा रहा था। लेकिन ये क्या, आंखों की कठोरता और बढ़ गई। चेहरे पर दिखती हिंसकता का ग्राफ बड़ी तेजी से और ऊपर को जाने लगा। जबड़े और शक्ति के साथ भीज गए। सांसें बला से तेज हो गई। कहाँ गया डोगा? डोगा गायब था। स्ट्रेचर सहित गायब था बेहोश डोगा। मैंने प्रभाकर की आंखों में उस वक्त सारे जमाने की हैरत नजर आने लगी जब राका ने खूनी को देखते ही गोली मार दी थी। ओह! आ, आ, गोली मार दी? मैंने गोली इसकी असफलता पर नहीं मारी प्रभाकर, बल्कि इसलिए मारी है क्योंकि यही वो गद्दार है जो हमारे सीक्रेट फ्लो को लीक कर रहा था। इम्पॉसिबल। तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने मैक 3 को लाने का काम इसे ही सौंपा था और इसने एक खबर फ्लो को लीक कर दी। इसी की वजह से मैक 3 मेरे हाथ नहीं लगी। इसकी वजह से मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ है। मेरे कई आदमी मारे गए। यो बास्टर्ड! नहीं, ये झूठ है। उफ! इसकी लाश को हटाओ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह खबर भी फ्लोप में पहुंच चुकी है? बेकार के प्रश्नों में वक्त जाया मत करो प्रभाकर। मुझे लगता है उस गन को उड़ाने में फ्लोप की एडिटर रजनी का हाथ है। शायद उसने चीता के जरिए उस गन को उड़वाया है। अगर ऐसा है तो वह गन हमें उसी के पास मिल सकती है। उसी वक्त रजनी के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी थी। ये गन तुमने उन बदमाशों से हासिल कर ली? उफ! मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है चीता। तुमने मेरी पिछली असफलता पर मेरी चीतागिरी को चैलेंज किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यह साबित कर दूं कि मैं आज भी चीता हूं, और मैंने यह साबित कर दिया। वाह! लेकिन तुम्हें इस गन के बारे में कैसे पता चला? उस फैक्ट से जिसे तुमने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया था। जब तुम इस गन के बारे में अपने स्वामी अंकल से बात कर रही थी, मैं भी वो बातें सुन ली थी। लेकिन तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया चीता? बिना हथियारों के खुखार मुजरिमों के बीच पहुंच गए। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलती रहती, क्योंकि हम आपके हैं कौन। बहरहाल, अभी मैं इस गन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सुबह मैं इसे पुलिस को सौंप दूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाने से डरती हूँ चीता, क्योंकि जिसे अपना पाया उसे ही खो दिया। ये मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी रही है, इसलिए अब अपना सारा ध्यान काम पर केंद्रित कर लिया है। ओह! फैक्स आ रहा है। ये जरूर एक्स का होगा। उसी का है। रजनी, मुझे मालूम था कि तुम गन को राका के हाथ नहीं लगने देगी, लेकिन राका को संदेह है कि वह गन तुम्हारे पास है। वह तुम पर हमला कर सकता है। एक खुशखबरी, मैंने राका के हाथों उसके एक विश्वासपात्र खूनी को अपने ही जाल में फंसवाकर मरवा डाला। दरअसल राका यही समझता था कि तुम्हें जो फैक्स भेजा गया वो खूनी ने ही भेजा है, और वही मिस्टर एक्स है। मैं इस बार राका का फोटोग्राफ लेने में सफल हो गया हूँ, जो मैं तुम्हें कुरियर से भेज रहा हूँ। मुझे यह भी शक है कि राका ने अपना कोई आदमी तुम्हारे प्रेस में गुप्त रूप से भेज रखा है, क्योंकि खूनी द्वारा तुम्हें फैक्स किए जाने की बात उसी से राका को पता चली है। मिस्टर एक्स कौन हो सकता है वो आदमी? हेलो रजनी, कैसी हो? अरे, आप आइए ना। मैंने सोचा कि आज शाम की चाय तुम्हारे साथ पीऊँगा। वाई नॉट? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रजनी किचन में चली गई। फिर लौटी तो ये मिस्टर एक्स क्या लिख रहा है? वो गन? हाँ, उसे चीता वहाँ से उड़ा लाया है। इस वक्त वो गन चीता के पास है। चाय के बाद। अच्छा रजनी, चलता हूँ। एक ज़रूरी काम याद आ गया, पर तुम सावधान रहना। राका की ओर से तुम्हें खतरा हो सकता है। अखबार की एडिटर हूँ। खतरे तो मंडराते ही रहते हैं। स्वामी के जाते ही कुरियर वाला वो लिफाफा दे गया। इसमें जरूर राका के फोटोग्राफ्स होंगे। ओह, तो ये है राका। पहली बार इस हत्यारे की तस्वीर फ्लोप में छपेगी। लेकिन ओह, ये क्या? ये सेब स्वामी अंकल खा रहे थे। मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढने में रजनी को कोई दिक्कत नहीं आई। कमाल की बात है, दोनों डेंटल प्रिंट मुझे एक समान लग रहे हैं। इसका मतलब कि राकेश स्वामी दोनों एक ही आदमी हैं। ओ गॉड, इतना बड़ा धोखा खा गई मैं। इसका मतलब राकेश स्वामी का मुझे गुंडों से बचाने पहुंचना सिर्फ एक नाटक था, ताकि वो अपने दल की फ्लोप को पहुंचाई जा रही खबरों के स्रोतों का पता लग जाए।
राका अभी अभी भेजा गया एक्स का फैक्स पढ़ चुका है। निश्चित रूप से अब वो पहचान गया होगा कि दरअसल एक्स प्रभाकर है। प्रभाकर की जान खतरे में है। राकेश स्वामी उर्फ राका उसी को खत्म करने गया है। राकेश स्वामी उर्फ राका का पीछा करना निहायत जरूरी था। उस कार का पीछा करो। क्या बोला मेम साहब, कोई लफड़ा तो नहीं है ना बाप? बेफिक्र रहो। सामने पड़ी मोनिका। तो तुम मोनिका चीता। सूरज को समझते देर ना लगी कि इस वक्त वो कहाँ है। मैं यहाँ कैसे आ गया? और मेरी डोगा वाली वर्दी? सूरज, कल रात सब कुछ किस्मत के भरोसे था। शुक्र है कि डोगा को उसकी किस्मत में धोखा नहीं दिया। मैंने वक्त रहते तुम्हें डॉक्टर का शिकार होते हुए देख लिया था। वो खूनी डॉक्टर तुम्हें एम्बुलेंस में डालकर ले चला था। सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। किसी की मदद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि प्रश्न डोगा की जिंदगी का था। बड़ी सावधानी के साथ एम्बुलेंस में आकर मैं खुद भी उस स्ट्रेचर पर सवार हुआ और एम्बुलेंस की वो के शोर में डॉक्टर को स्ट्रेचर के बाहर सड़क पर पहुंचने की आवाज़ नहीं आई। स्ट्रेचर को धकेलता हुआ मैं झाड़ियों में ले गया। वहां तुम्हारी डोगा वाली वर्दी उतारी और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तुम 16 घंटे बाद होश में आए हो। तुम निश्चिंत हो कि तुम्हें मेरी वर्दी बदलते किसी ने नहीं देखा? शायद देख लेता, लेकिन मैंने उस क्षेत्र की इकलौती स्ट्रीट लाइट पहले ही फोड़ दी थी। थैंक्स गॉड। तुम क्या सोच रही हो मोनिका? शायद यही कि चीता समय पर ना पहुंचता तो क्या होता। वो निरसंस खूनी डॉक्टर आज डोगा का पोस्टमार्टम कर चुका होता, यही ना? मुझे डोगा की मौत की परवाह नहीं है सूरज, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे सूरज को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सूरज की ज़िंदगी के लिए मैंने भगवान से हजारों दुआएं मांगी है। अपने आप को जिंदा पाकर देख रहा हूँ उन दुआओं का असर। सूरज, ये रही तुम्हारी डोगा वाली वर्दी। डोगा ने वर्दी पहन ली। लेकिन चीता, तुमने ये नहीं बताया कि तुम वहाँ क्या करने गए थे। मुझे मालूम था तुम ये प्रश्न जरूर करोगे। चीता को बताना पड़ा। डोगा उस गन को अब कहाँ छोड़ने वाला था। वाह, ये गन तो मेरे काम की है। तुम रजनी से कह देना कि वो गन डोगा छीन कर ले गया। अरे, पर बड़ी मुश्किल से मैंने रजनी पर अपनी चीतागिरी की धाक दोबारा जमाई है। जब उसे पता चलेगा कि वो गन डोगा छीन कर ले गया तो फिर खफा हो जाएगी। डोगा सुनो, वो गन मुझे वापस दे दो। इसके टेलीस्कोप से मुझे तुम्हारे घर के अंदर इस दीवार के पार किसी के होने का आभास इसकी शारीरिक ऊर्जा के कारण हो रहा है। मोनिका, तुम दूसरे कमरे में जाओ। आने वाला प्रभाकर था। मुझे वो गन चाहिए। चीता, कहाँ है मैक 3? मैक 3 यहाँ है बेटे, डोगा के पास। डोगा? अपनी पीठ पर सटी गन की परवाह न करके प्रभाकर डोगा की तरफ पलट गया। डोगा, किसी निर्दोष जिंदगी की कीमत पर अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अपनी बात का मतलब बताओ। क्या सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी नहीं होगा कि वो निर्देश जिंदगी फ्लो अप की एडिटर रजनी की है, जो तुम्हारे खिलाफ रोज एक कॉलम लिखती है? रजनी, तुम रजनी को कैसे जानते हो? मैं राका के दल को बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रजनी को उसके सीक्रेट लीक करने शुरू कर दिए। मैं मिस्टर एक्स हो तुम। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? रजनी से जुड़ी हर बात को मैं जानता हूँ। मैं चीता हूँ। रजनी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। रिश्तों की बातें बाद में करते रहना। मुझे रजनी के बारे में बताओ। प्रभाकर उसे सब कुछ बताता चला गया। और तब, ओह, वो कमीना राकेश स्वामी ही राका था, जिसकी पोल तुम्हारी भेजी तस्वीर से रजनी के सामने खुल गई। मगर उस बेवकूफ़ को उसका पीछा करके उसके अड्डे पर जाने की क्या ज़रूरत थी, जहाँ राका ने उसे पकड़ लिया, फिर उसकी ज़िंदगी की धमकी देकर तुम्हें यह गन लाने भेज दिया। प्रभाकर, तुम ये गन ले जाओ और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। जाओ, आज राका की दुनिया को मैं खाक में मिला दूंगा। प्रभाकर की बदनसीबी के पल थे वो। ओ ओ ओ ओ ओ ओफ, ओह, को कौन? डॉक्टर? ओ नो। डोगा की अल्ट्रासोनिक सिटी फौरन ही उसके हाथ में नजर आने लगी। डॉक्टर अपाटे की आंखों में नजर आ रहा था लाल डोरे के रूप में तैरता लहू। इसी लहू में डूब गई थी उसके दोनों बेटों की जिंदगियां। अपराधियों के प्रति जो जुनून था उसके चेहरे पर, वो उस ऑपरेशन के बाद भी शायद खत्म नहीं होना था। अपराधियों के रूप में तुम सब मुझे अपने बेटे के हत्यारे लगते हो। चीर डालूंगा इस जिस्म को, काट डालूंगा वो हाथ जो अपराध करने के लिए उठते हैं, कर दूंगा इनका पोस्टमार्टम। डॉक्टर तो चीर ही डालता, मगर डोगा यह नर्त कैसे होने देता? आज जिन हाथों को तू काटने जा रहा है वो किसी अपराधी के नहीं हैं।
अगर मैं ना आता तो तू एक निर्दोष इंसान का पोस्टमार्टम करके उसकी हत्या कर चुका होता। तू तो खुद हत्यारा है डोगा। तेरी बात पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। पिछली दफा तो तू ना जाने कैसे बच गया था, मगर आज मैं इसके साथ ही तेरा पोस्टमार्टम करके रहूंगा। इसका पोस्टमार्टम तो मैं तुझे नहीं करने दूंगा डॉक्टर, बल्कि आज तेरा पोस्टमार्टम करेगा डॉक्टर। हम में से जो मरेगा पोस्टमार्टम उसी का होगा। तुझे डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी? तू तो जल्लाद है। उफ। चर कर। तू अपने जुनून की आंधी में अंधा हो गया है, और तेरा जुनून तेरा प्रतिशोध है। तू अपराधियों को नहीं मारेगा डॉक्टर, उसके लिए मैं हूँ। अपराध के नासूर का पोस्टमार्टम सिर्फ एक ही डॉक्टर करेगा, और उसका नाम है डोगा। और ये तभी होगा जब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था ना, जो जिंदा रहेगा वही पोस्टमार्टम करेगा। हम चिर। तो फिर देख हम में से कौन जिंदा रहता है। डोगा ने स्ट्रेचर को ढकेला। चना बड़ा मुजरिम बनने के सारे औगिन सीख रखे हैं इसने। खटाक। डोगा ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। इतनी तेज रोशनी ने डोगा की आंखों से पल भर के लिए जैसे सारी रोशनी छीन ली थी। डोगा को इतना ही वक्त चाहिए था। धाड़। लेकिन इस बार डोगा मात खा गया। ये एनेस्थीसिया मास्क है डोगा। हा 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 हा। अब तू बेहोश हो जाएगा। डॉक्टर के हथियार हैं ये। डॉक्टर के हथियार हैं ये डोगा, जिनसे तू बचेगा नहीं। एनेस्थीसिया की भारी डोज रिलीज हुई। और डॉक्टर, आई विल किल यू। हाँ, आई विल किल यू डोगा। ठक। डोगा को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। अब मैं करूंगा डोगा का पोस्टमार्टम। जिंग सिंग सिंग। उससे पहले मैं तेरा पोस्टमार्टम करूंगा। कब से तेरी तलाश थी मुझे। ओह। राका ने डॉक्टर के चेहरे से मास्क हटाया। ओह, तू तो वही है डॉक्टर। तू तो वही है डॉक्टर अपाठे, जिसने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया था, और वो ऑपरेशन असफल हो गया था। हाँ हाँ राका। हत्यारे, तूने मेरे घर में आग लगाई थी। तेरे अपराध का बहुत बड़ा साम्राज्य है यहाँ। मैं उसे उखाड़ फेंकना चाहता था। मुझे अपराधियों से नफरत है। आई हेट देम, आई हेट देम। उफ। पर अब मैं तुझे उखाड़ फेंकूंगा डॉक्टर अपाठे। उखड़ेगा तो तू, क्योंकि तू इंसानियत की जमीन पर खड़ा पाप का वो ठुंड है जो किसी को फल नहीं दे सकता। ओह। राका ने दोनों पिस्तौल में बची गोलियां डोगा के जिस्म में उतार दी। जिंग जिंग जिंग। डोगा ने राका की गर्दन ना छोड़ी। छोड़ डोगा, गर्दन छोड़, मारो इसे। हम्फ। जब तक तेरी आधी सांस भी बाकी है तेरी गर्दन मेरे हाथ से नहीं छूटेगी राका। तड़ तड़ धाड़। छोड़ डोगा, छोड़। खून से नहा गया डॉक्टर, पर अभी भी उसके जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। मरूंगा मरूंगा, मगर जाते जाते तुम्हारा पोस्टमार्टम भी करके जाऊंगा। आह। डोगा को लगा कि डॉक्टर अगला बार शायद उस पर करने जा रहा है। उसने लगभग निर्जीव हो चुके राका को एक तरफ उछाल फेंका। डॉक्टर अभी जिंदा है, ये पागल हो चुका है। पागल कुत्ते को मैं समझ सकता हूँ, मगर शायद पागल कुत्ते को मैं समझा सकता हूँ, मगर शायद इसे नहीं। डोगा की लात घूमी। तड़ाक। नहीं डोगा नहीं, मुझ पर लात मत उठा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि हम दोनों ही जुर्म के नासूरों के डॉक्टर हैं। लेकिन इस वक्त हम दोनों ही मौत के मुंह में हैं। डोगा, हम में से एक का बचना जरूरी है, क्योंकि जुल्म और जुल्म के नासूरे को खत्म करने के लिए डॉक्टर को तो जिंदा रहना ही चाहिए। देख डोगा, तू मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, तुझे बचा सकता हूँ। मुझे अपनी गोलियां निकालने दे डोगा। डोगा ऑपरेशन होगा। मैं तुझे जिंदगी दे नहीं सकता, पर तेरी जिंदगी बचा सकता हूँ तेरी गोलियां निकाल कर। हिम्मत रखना डोगा, और घबराना नहीं। गोलियां निकाले बगैर नहीं मरूंगा। हाँ हाँ, नहीं मरूंगा डोगा, गोलियां निकाले बगैर। डोगा ने भी जबरन शक्ति के साथ भींच रखे थे। फिर हो गया ऑपरेशन। गोलियां निकल गई तेरे जख्मों पर, पट्टियां बांध। ओफ। लड़खड़ाते गिरते डॉक्टर को अपनी बाहों में थाम लिया डोगा ने। आज मैं कह सकता हूँ कि तू जल्लाद नहीं डॉक्टर ही है, क्योंकि तूने अपना डॉक्टरों वाला फर्ज ही निभाया है। हम। खटाक की तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। डॉक्टर और डोगा ने राका को वहां से गायब देखा। भाग रहा है डोगा, वो कमीना भी मरा नहीं था, भाग रहा है। ना ना डोगा, हिलना मत।
अभी गोलियों के जख्मों पर अभी गोलियों के जख्मों पर बांधे गए टाके कच्चे हैं। ये टाके उधड़ गए तो जहर फैल जाएगा। जहर नहीं फैलेगा डॉक्टर, मैं उसे इसी के हथियार से मारूंगा। मैं जानता हूं कि दरवाजे पर सीधी लंबी गैलरी है और ये गन 3 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार के भी पार देखकर अपने टारगेट को उड़ा सकती है। अक ओह, मैंने उसकी खोपड़ी उड़ा दी डॉक्टर। और फिर डोगा, मरते मरते डॉक्टर मुझे बचा गया चीता। पर रजनी, तुम तो राका के अड्डे पर थी। नहीं डोगा, राका ने प्रभाकर के पीछे अपना एक आदमी भेजा था। उसने जब राका को प्रभाकर और डॉक्टर के बारे में बताया तो राका रजनी के साथ लेकर यहीं आ गया था, ताकि मैक 3 गन मिलते ही वो रजनी और प्रभाकर दोनों को यहीं पे खत्म कर डाले। लेकिन चूंकि मैं भी तुम्हारे पीछे था, इसलिए मुझे बाहर कार में मौजूद रजनी को वहां मौजूद 2 गुंडों से लड़ाई करके छुड़ाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सब मारे गए, लेकिन प्रभाकर, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसका बाल भी बाका नहीं होने दिया। डोगा, तुम्हारे लिए मेरी एक नेक सलाह है, खुद को कानून के हवाले कर दो। डोगा करेगा तो सिर्फ खुद को मौत के हवाले, और बस। अगले दिन सूरज ने पढ़ी वो न्यूज। फ्लॉप। डोगा, अपराध वो कानून पर भारी। क्यों ना डोगा को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस का सारा काम वही कर रहा है। ये बाज नहीं आएगी व्यंग कसने से। लेकिन डोगा जानता था कि कमिश्नर की वर्दी में वो ताकत नहीं जो डोगा के बंदूक और उसके इरादों में है। वाकई ये जो है सच कहा था। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक आप मेरे लिए प्यार बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ।